हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। किस बेस पर? एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी। हम इसमें बहुत सभी गवर्नमेंट एग्जाम में सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं आपको इस तरीके से ये सीरीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। टाउन प्लानिंग हमारी हो चुकी है और एक्सटेंड भी हो चुका है। अब है एग्रीकल्चर। हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर किस तरीके का था, ठीक है। Comparatively rainless, the Indus region is not so fertile these days. उस टाइम पर इंडस की जो रीजन था वो ज्यादा फर्टाइल नहीं था। कंपैरेटिवली rainless, इंडस का रीजन उस टाइम पर रेनलेस था, बारिश ज्यादा नहीं होती थी। इंडस रीजन इज नॉट सो फर्टाइल एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो इंडस नदी थी हमारी, वहां का जो रीजन था, जमीन थी उसके इर्द गिर्द, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, ज्यादा फर्टाइल नहीं थी। रेनलेस एरिया था, ज्यादा बारिश नहीं होती थी। इट प्रोस्पेरस विलेज एंड टाउन सो दैट इट वाज फर्टाइल इन एंशियंट टाइम। करंटली इट हैज ओनली ए रेनफॉल ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर। अभी क्या है, करंटली क्या सिचुएशन है वहां पे जो इस टाइम पर है? इट हैज ओनली ए रेनफॉल ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तक अभी वहाँ रेनफॉल होती है, ठीक है। जो करंट सिचुएशन है उस टाइम पे इतनी नहीं होती थी। इन द फोर्थ सेंचुरी बीसी, फोर्थ सेंचुरी में क्या था? वन ऑफ द हिस्टोरियन ऑफ अलेक्जेंडर इन्फॉर्म अस दैट सिंध वाज ए फर्टाइल पार्ट ऑफ द कंट्री। जो एक हिस्टोरियन थे इन द फोर्थ सेंचुरी बीसी में, एक हिस्टोरियन हमारे आए जिनका नाम था हिस्टोरियन ऑफ अलेक्जेंडर इन्फॉर्म, हिस्टोरियन उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया उन्होंने हमें? अस दैट सिंध वाज ए फर्टाइल पार्ट ऑफ द कंट्री। अस दैट सिंध वाज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ अ कंट्री। जो ये हिस्टोरियन थे अलेक्जेंडर, उन्होंने हम लोगों को इन्फॉर्म किया कि सिंध का जो पार्ट है वो इस अब फर्टाइल है, अब वो उपजाऊ हो चुका है, ठीक है। उन्होंने इन्फॉर्म किया हमें। In earlier dunes, the Indus possesses more natural vegetation which attract more rainfall. More rainfall. It supplied timber fuel for baking bricks on a large vegetation which attract more rainfall. It supplied timber fuel for baking bricks on a large scale and also for construction. In course of time, natural vegetation was destroyed by the extension of agriculture, large scale grazing and supply of fuel. A far more important reason for the fertility of the area seems to have been the annual inundation in the Indus River. ठीक है। Was made of burnt bricks rose for protection shows that floods took place annually. एनुअली यानी बार बार फ्लड आते हैं इंडस के अंदर। Was made of burnt bricks rose for protection shows floods took annually. The plains, just as the Nile created Egypt and supported its people. The Harappa village mostly situated near the floodplains. हड़प्पा क्या है इस टाइम पर?
द हड़प्पा विलेज हड़प्पा विलेज mostly situated near the floodplain, mostly situated near the flood plains। इस टाइम वहां पर फ्लड्स बहुत ज्यादा है जहां पर अब हड़प्पा सिचुएटेड है। प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नॉट ओनली टू फीड देमसेल्फ, प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन नॉट only to themselves feed themselves but also the town peoples, feed themselves but also the town peoples। सिर्फ अपने के लिए नहीं, लोग जो वहाँ के टाउन के लोग हैं उन लोगों के लिए भी वो सफिशिएंट है, फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने में सफिशिएंट है इस टाइम पर। जहाँ पर हड़प्पा विलेज इस वक्त सिचुएटेड है नियर द फ्लड प्लेन प्रोन एरिया में, एरिया के करीब, प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नॉट ओनली टू फीड देमसेल्फ बट ऑल्सो द फूड अदर पीपल्स। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी खाना सफिशिएंट फूड ग्रेन्स उग जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। They must work very hard to meet their own requirements as well as those of the artisan, merchant and others who live in the city and who were not directly concerned with food producing activities। जो आर्टिसन और मर्चेंट होते हैं एंड अदर्स जो होते हैं, बहुत से सारे लोग ऐसे होते हैं उनको सिर्फ व्यापार से मतलब है, वो फूड ग्रोन करने में कोई इंटरेस्ट उनको होता नहीं है, वो तो आज भी है। द इंडस पीपल प्रोड्यूस व्हीट, जो इंडस के लोग थे वो क्या प्रोड्यूस करते थे, व्हीट। People produce wheat, barley, आई, पीस एक्सेट्रा। एक आई होता है, पीस, मटर एक्सेट्रा, ये सब इंडस के लोग ग्रो करते थे, कल्टीवेशन करते थे इन चीजों का, ठीक है। दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले, क्या क्या दो तरह के वो गेहूं और बार्ले उगाते थे। एक गुड क्वांटिटी ऑफ बार्ले हैज बीन डिस्कवर एट बानवाली, जो गुड क्वांटिटी ऑफ बार्ले था वो कहाँ वो होता था, बानवाली में ग्रो होता था, डिस्कवर होता था उसका। इन एडिशन टू दिस दे प्रोड्यूस सीसम एंड मस्टर्ड, सीसम यानी बीज उगाते थे, सीसम यानी सरसों और तिल और मस्टर्ड ये सब उगाते थे वहां पर। बट द पोजिशन सीम्स टू हैव बीन डिफरेंट विद द हड़प्पा एट लोथल, जो हड़प्पा का लोथल था वहां की सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी। इट सीम्स दैट एज अर्ली एज 80s BC द पीपल ऑफ लोथल यूज राइस हुज रिमेन हैव बीन फाउंड, जो लोथल के पीपल थे वहां के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे, रिमेन हैव बीन फाउंड राइस। वहां पे क्या मिला है, वहां पे जो राइस है ना, चावल, उसके एविडेंस मिले हैं लोथल में, हड़प्पा के लोथल में, उसमें एविडेंस। फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन ह्यूज ग्रैंडीज इन बोथ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो फूड ग्रेन्स था, जो खाने के लिए खाने का सामान था ना, गेहूं वगैरह, चावल, बार्ले, ये सब कहाँ था, ग्रैंडीज में स्टोर किया जाता था, मोहनजोदारो में भी और हड़प्पा में भी। पॉसिबल इन कालीबंगन को हड़प्पा और कालीबंगन में भी ये पॉसिबल था। प्रोबेबली कैरियर्स वर रिसीव एज टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट एंड स्टोर इन ग्रेनरी ऑन द फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। कैरियर्स रिसीव की जाती एज टैक्स फ्रॉम पीजेंट, पीजेंट यानी किसानों को टैक्स देने के लिए, एंड स्टोर इन ग्रेनरी फॉर अ पेमेंट ऑफ वेजेस, और इसको स्टोर किया जाता था जो मजदूर थे उनकी पेमेंट करने के लिए, वेजेस देने के लिए। दिस कैन बी सेड ऑन द एनालॉगी ऑफ मेसोपोटामिया सिटीज देयर वेजेस वर पेड इन बार्ले। मेसोपोटामिया में जो वेजेस थी वो किससे दी जाती थी, बार्ले से दी जाती थी। देन दिस पीपल वर द अर्लियस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। इंडस पीपल कौन थे, वो अर्लियस्ट थे टू
The Indus people were most earlier to प्रोड्यूस कॉटन। उन्होंने सबसे पहले कॉटन उगाया था और कॉटन के एविडेंस भी यहीं पर मिले थे। ठीक है गाइस, तो एग्रीकल्चर यहीं तक। अगली क्लास में डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स कौन से थे ये हम पढ़ेंगे। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। और एसएससी सीजीएल वगैरह में आप लोगों को अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इस सब की हम तैयारी कराते हैं प्रॉपर वे में। अच्छे से आपको नोट रिकवर करवाएंगे, बनवाएंगे, शेड्यूल बना कर देंगे आपको। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट का डिटेल पढ़ाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।